प्रिपेयर हो गई थी कि आने वाले समय में, अभी नहीं तो बाद में, मेरे को ये सब झेलना पड़ेगा। पुलिस का रवैया मतलब बहुत ही निंदनीय था। पत्रकारिता करना जो है गुनाह हो गया है। तो हर एक जगह से रिपोर्टरों को खदेड़ देना पुलिस के द्वारा। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको निडर होना चाहिए। हमारे साथ सृष्टि जाटव है जो दलित टाइम्स की पत्रकार है। उनके साथ उस दिन क्या कुछ हुआ था खुद उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कल उस दिन क्या हुआ था आपके साथ, दरअसल पुलिस ने कैसा व्यवहार किया, वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, हम बाटला हाउस के धोबी घाट में पहुंचे थे कवरेज करने के लिए। सोशल मीडिया के थ्रू हमें खबर मिली थी कि वहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है। तो हम वहां पर पुलिस फोर्स ज़्यादा तैनात थी, तो हम लोग चले गए। हमसे पूछा गया किस लिए आए हैं, हमने बोला बस ऐसे देखने आए हैं। तो हम अंदर गए, वहाँ पर सुचेता जी हमें मिली। वो पुलिस वालों से बात कर रही थी और हम थोड़े विजुअल्स ले रहे थे। तो इतने में जो है राजू जी, इनका कैमरा जो है पुलिस वालों ने छीन लिया और मोबाइल वगैरह छीन लिया। फिर हमसे बहस करने लगे, तो हम थोड़ा साइड हो गए। पब्लिक रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहे थे। तो इतने में भीड़ में थोड़ा आक्रोश बढ़ा और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। बचने के लिए हम एक घर में घुसे। जब सब कुछ शांत हुआ, हम लोग बाहर आए। तो बाहर जब हम वापस जा रहे थे तो पुलिस वालों ने सबने हमें घेर लिया और हमसे पूछा गया कि हम कहाँ से आए हैं। मैंने कहा सर मैं मीडिया से हूँ। तो उन्होंने मेरे से प्रूफ मांगा। प्रूफ के तौर पे मैंने उनको अपनी माइक आईडी दिखाई, अपना आईडी कार्ड उन्हें दिखाया। और फिर उन्होंने बोला कि कोई सॉलिड प्रूफ दीजिए, ऐसे आपके जैसे पत्रकार तो हम यहाँ पे 1000 लाकर खड़े कर सकते हैं। मैंने कहा सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी वीडियोस दिखा सकती हूँ जो मैं काम करती हूँ, और अपने सीनियर से मैं आपकी बात करवा सकती हूँ। और तो उन्होंने बोला नहीं ये सब नहीं चलेगा, ऐसे तो 1000 पत्रकार आते हैं, ये सब नहीं चलेगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सारे मसलों का जिक्र किया। आपने कहा कि हमारे जो पुलिस जो उस वक्त कह रही थी कि दंगा भड़काने का आरोप जैसे शब्द यूज किया गया, मतलब कैसा महसूस हो रहा था एक पत्रकार के साथ इस तरीके से दंगा भड़काने के आरोप जैसे लगाना? सर मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जब जो जनता के रक्षक हैं, हम सबके जो रक्षक हैं, वो खुद हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि हम यहाँ पर दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक गरीब तबके की आवाज़ उठाना, लोगों तक पहुँचाना, पत्रकारिता करना जो है गुनाह हो गया या दंगे भड़काने जैसा हो गया है। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, इस दौर में जब हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं जहाँ पर आपकी समझदारी को गुनाह बना दिया जाता है, आपके सोच पर पहरा लगा दिया जाता है, आपके ज़ुबान पर ताला लगाने लगा जाता है, उस वक्त की पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए? उस वक्त की पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए। पहली बात, अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको निडर होना चाहिए और अपने आप को, पत्रकारिता आप करते तो आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि आपको ये सब झेलने को मिलेगा। उस दिन के बाद से आप अभी भी मतलब डर लग रहा है, कहीं जाने में झिझक रहे हैं, कहीं ग्राउंड रिपोर्ट करने में कुछ परेशानियां आ रही है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली जो है मेरे को पहले से सपोर्ट करती हुई आई है। और मेरे को जब मैं इस फील्ड में आई, मेरे को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर कर दिया गया था। मैं खुद मेंटली प्रिपेयर हो गई थी कि आने वाले समय में, अभी नहीं तो बाद में, मेरे को ये सब झेलना पड़ेगा। ठीक है, आप उस दिन साथ में थे, आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ? वीडियो डिलीट कराया गया, ज़बरदस्ती फिंगरप्रिंट लिया गया फ़ोन में, जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सृष्टि जिक्र कर रही थी। पुलिस का रवैया मतलब बहुत ही निंदनीय था। पहली बात, वहाँ कोई मीडिया को घुसने नहीं दे रहे थे। हम लोग बहुत मुश्किल से बैग में माइक आईडी लेके ये बोल के कि उधर लोग जा रहे हैं, उस रास्ते से जा रहे हैं, और हम लोग फिर गए अंदर और वीडियो कवरेज करने लगे। तो वहाँ तक कोई मीडिया को एंट्री तक नहीं करने दे रहा। तो आप समझिए कि आप देश की राजधानी में रह रहे हैं और रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ पे स्पेस नहीं, क्योंकि आपने CRPF लगा रखा है, क्योंकि आपने वहाँ पर पुलिस लगा कर रखा है। तो पहला ये बात तो प्रेस के फ्रीडम पे हमला है कि आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते डेमोलिशन का। अभी संसद बन रहा है, आप जाके रिपोर्टिंग भी नहीं, वहाँ पे भी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे भी घेर दिया है। तो हर एक जगह से रिपोर्टरों को खदेड़ देना पुलिस के द्वारा, या वहाँ पे बोल देना। कई मामले सामने आए हैं। अगर मतलब आंगनबाड़ी के सूखी हुई रोटी दिखाया जाता है तो उन पर केस लगाया जाता है। यूपी का ही केस है वो आंगनबाड़ी। हाँ, ये सब पुनिया को पकड़ा गया, वो बहुत सारे मामले हैं। लेकिन अब आपको डर लग रहा है या फिर आप किसी रिपोर्ट करने में झिझक रहे हैं? डर तो नहीं, लेकिन हाँ एक बात तो रहता है कि हाँ हमें और सावधानी
बरतनी पड़ती है। एक्स्ट्रा जो एक फ्रीली होकर जो हम लोग कर पाते थे पत्रकारिता, उसमें कहीं ना कहीं एक लगता है कि नहीं और भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये सृष्टि थी और राजू जी थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से पत्रकार के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। ये प्रेस की फ्रीडम जो आज़ादी है, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहा जाता है, इस पर कहीं ना कहीं हमला है। अपने सहयोगी ज्योति और पवन के साथ नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।